नेक्स्ट इन लाइन इज मार्केट फेलियर। उसके बाद फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका हम आइडिया पहले ले चुके हैं और फिर ये यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। सही। सो मार्केट फेलियर को इसके अंदर डेफिनेशन बतानी है हमें, वजूहात मार्केट फेलियर की, और फिर नतीजा मार्केट फेल होने की वजह से क्या होता है। तो मार्केट फेलियर होता क्या है, क्या रीजंस है उसके होने के, और फिर मार्केट फेल हो जाए तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है। ये है टोटल इस वाले हिस्से में। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, थियोरेटिकल लगेगा, इसके ग्राफ्स भी होते हैं लेकिन आपके स्टेज पे नहीं है वो ग्राफ्स, ठीक है, ओ लेवल्स के स्टेज पे रह के नहीं है, ए लेवल्स के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा जी, मार्केट फेलियर का मतलब ये हो गया मार्केट फेल कर गई, मार्केट फेल कर जाए अपने काम के अंदर। मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लिमिटेड, उनको करेक्टली एलोकेट करे, एलोकेट दम करेक्टली। नॉट सो सिंपल टू अचीव। हमें एग्जैक्टली कैसे पता व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट के अंदर है ना कोई मार्केट एक बहुत बड़ा काउंटर है जिसके इस तरफ सारे सप्लायर बैठे, उस तरफ सारे कस्टमर्स बैठे, और यहाँ सप्लायर बोलते पूछते कि आपको क्या चाहिए, तो एक कहता कि मुझे जो है ना घर के खाने के लिए राशन चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा मुझे खांसी की दवा चाहिए। तीसरा तुम्हें क्या चाहिए, मुझे जो है मेरे बच्चे के लिए एक लेदर जैकेट चाहिए। I mean, it's not like that. So many products, so many people with so different wants, और इन्वेस्टर, सप्लायर, फर्म्स कह लो, प्रोड्यूसर्स कह लो, वो बैठे हुए पैसा लगाने के लिए, अपनी रिसोर्सेज को इनपुट करने के लिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस व्हाट पीपल वांट। लेकिन कुछ प्रोड्यूस कर गए तो पता चला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वांट कोई और थी, तो आप कहते हैं थोड़ी मिस एलोकेशन हो गई रिसोर्सेज की। अगर हम वो प्रोड्यूस कर लेते तो ज्यादा बड़ी डिमांड फुलफिल हो जाती और शायद हमें मुनाफा भी उसमें ज्यादा मिल जाता, वो भी ज्यादा खुश हो जाता, मैं भी ज्यादा खुश हो जाता। तो एक इकोनॉमी के दो एक्टर्स ज्यादा खुश और मजीद हो सकते थे पहले ऑप्शन की बनस्बत दूसरे ऑप्शन में। तो आप उस दूसरे ऑप्शन की बनस्बत कहते हैं पहला ऑप्शन मिस एलोकेशन है। सर इतनी एक प्रोडक्ट के अंदर रह के भी हो सकता, तो दुनिया में एक पूरी दुनिया तो खैर छोड़ ही दो, एक इकोनॉमी उठा लो, कोई एक मुल्क उठा लो, उसके अंदर ही आप देख लो कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिमांड की जाती हैं। ठीक है, तो वो फुलफिलमेंट मार्केट का काम, मार्केट प्लेस होता है जहां पर वो फुलफिल हो रहा होता है। लेकिन जहां सप्लायर ऑफर कर रहा होता है प्रोडक्ट सर्विसेज, और जहां पर कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो बाय कर रहा होता है कंज्यूम करने के लिए, वो डिमांड कर रहा होता है, वो प्लेस है मार्केट। क्या वहां पर कंप्लीट इंसाफ ही होता होगा? नहीं होता होगा। हमें यकीनन उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ऑफर की जा रही है, यकीनन उनसे बेहतर कोई प्रैक्टिकली अगर सोचे तो उससे बेहतर कोई और सॉल्यूशन भी होता है। और तो यही मार्केट की दौर है कि हर दफा जो है ना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो ऑफर की जा रही है उससे बेहतर रिसर्च करके लेके आते चले जाए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बन गई, लोग चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफर करना शुरू कर दी फर्नेस ऑयल को बर्न करके। इवेंचुअली लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, तो हमने कहा यार ये तो कार्बन इमिशंस कम करने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम करेंगे क्या? वो कम करेंगे तो लोगों की दूसरों की डिमांड कम हो जाएगी। फिर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई जिससे पता चला क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब सोलर पैनल्स बना के सेल करके सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का एक प्रोविजन निकल आया। सही है। उसके बाद हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए कि जितना हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब ओवर जितनी रिक्वायर्ड है वो फिर भी आपने फर्नेस ऑयल को बर्न करके फुलफिल की, तो ये दौड़ चलती रहेगी। क्या फर्नेस ऑयल फिर बर्न हो रहा है तो फिर भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज इनफ नहीं है मौजूद, हेल्थ सर्विसेज देने के लिए इनफ लेबर मौजूद नहीं है, इनफ लेबर को स्किल करने के लिए एजुकेशन मौजूद नहीं है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे तो स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर बनाने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिनके हेल्थ प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे वो कह रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है। समझ रहे बात को? तो इतना इंटेंगल्ड है ये। तो मार्केट फेलियर तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही करता है। समझ आ रही बात? और अभी आप देखोगे किस किस हद तक कर जाता है। मतलब कभी आप देखोगे कि मार्केट बहुत अच्छी है, लोग बहुत खुश है, ज्यादा ही खुश है, तब भी मार्केट फेलियर है। वो भी मैं एक मिसाल दूंगा कि कोई ना कोई मायूस हो तो मार्केट फेलियर तो समझ में आता है। लेकिन अगर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्या वो भी मार्केट फेलियर? हाँ, वो भी एक मार्केट फेलियर की कंडीशन आएगी। इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा आगे जाके थोड़ी देर में, उसके बाद फिर दोबारा सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको। तो अभी बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मार्केट फेल होने का मतलब क्या है? मार्केट फेल होने का मतलब है मार्केट इज नॉट एफिशिएंटली एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंटली एलोकेट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इनएफिशिएंट है।
जितने अच्छे और जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जिन प्राइसेस पे ऑफर किए जा सकते थे वो ना हो अगर, तो मार्केट फेल हो रही है। ठीक है, तो गलत चीज़ सप्लाई हो रही है या सही चीज़ कम सप्लाई हो रही है, सही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। क्लियर है, तो मतलब मार्केट फेल कर गई। क्लियर है यहाँ पर थोड़ा, अब देखते हैं ज़रा इसकी थ्योरी। एन आइडियल मार्केट इज वन इन विच रिसोर्सेज आर मोस्ट एफिशिएंटली एलोकेटेड। आपने इस जुमले पे दोबारा लौट के आ जाना अगर ऐसा लग रहा हो मैं कॉम्प्लेक्स हो रहा हूँ। ये पहला जुमले पे दोबारा लौट के आ जाओगे, या पहला जुमला या इस डेफिनेशन पे दोबारा लौट के आ जाओगे कि जब ऐसा लगे ना कि इतनी डिटेल्स कर दी मार्केट फेलियर को लेकर आगे जाके मैंने कि मैं हट गया उस पॉइंट से कि मार्केट फेलियर की मेन डेफिनेशन क्या थी। तो मार्केट फेलियर की मेन डेफिनेशन ये है कि फेलिंग द मार्केट, एक स्टेप नीचे आ जाओ, मतलब नॉट एफिशिएंटली एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, और थोड़ी डिटेल करो तो नॉट एफिशिएंटली एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट एप्रोप्रिएटली फुलफिलिंग द पब्लिक डिमांड। क्लियर है, तो अगली लाइन ये है, पहली लाइन आइडियल मार्केट कौन सी है, जहां पर रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट हो। आगे थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया है, मार्केट फेलियर कौन, एक सिचुएशन है जिसमें व्हेन रिसोर्सेज आर मिस एलोकेटेड, या तो कंप्लीटली गलत एलोकेशन होती है कि जो चाहिए वो नहीं बना रहे, कुछ और चल रहा है, या फिर इनएफिशिएंटली एलोकेट कर रहे हो कि बना तो वही रहे हो लेकिन आपके जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है उसके अंदर बना रहे हो, और अच्छा बना सकते थे और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, सो अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर मिस एलोकेटेड which leads to inefficient distribution of goods and services in a free market. Free market is one, कौन सी होती है फ्री मार्केट, जहां पर प्राइवेट सेक्टर अपना जो है ना अपना डिसीजन लेता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ। प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पे लेता है, प्राइस के बेसिस पे, कि मुझे प्राइस क्या मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, वो उस बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। लेकिन उसकी इस डिसीजन मेकिंग में हो सकता है किसी की बेसिक नीड फुलफिल ना हो रही हो, सही, कोई गरीब पिस जाए, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का गैप, मतलब गरीब और अमीर का फर्क और मजीद हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, सही। तो उसकी मिसालें भी आगे आती चली आएंगी। मार्केट फेलियर कब होता है, इट हैपेंस व्हेन द फोर्सेस ऑफ द मार्केट, फोर्सेस ऑफ द मार्केट के जब भी लफ्ज आए तो इसके जहन में सबसे पहले आपके जहन में आनी चाहिए सप्लाई और डिमांड। और सप्लाई और डिमांड को ड्राइव कौन करता है, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस। तो सप्लाई, डिमांड और प्राइस, ये आना चाहिए आपके जहन में मार्केट फोर्सेस के लफ्ज से। सो मार्केट फेलियर हैपेंस व्हेन द फोर्सेस ऑफ द मार्केट आर अनेबल टू डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स वांट। मतलब मार्केट फेलियर तब होता है जब आपके कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे हैं जिस प्राइस पे और जिस क्वांटिटीज को, वो फुलफिल ना हो पाए, ठीक है ना, वो हमारी फुलफिल ना हो पाए तो मार्केट फेल हो गई। सही, दोबारा पढ़ते हैं इसको। मार्केट फेलियर हैपेंस व्हेन द फोर्सेस ऑफ मार्केट आर अनेबल टू डिलीवर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स वांट। मार्केट फेलियर हैपेंस when the forces of the market are unable to deliver the goods and services that consumers want in appropriate amounts and at optimal prices। जिस प्राइसेस पर, जिन क्वांटिटीज के अंदर कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हो उस क्वांटिटीज पर अगर आप नहीं ऑफर कर पा रही, मार्केट वो ऑफर नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट फेल हो रही है, मार्केट इज फेलिंग टू डू इट्स फंक्शन। अब यार ये तो हमेशा ही फेल होगी ना, किसी भी पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर कुछ लोग हैं जो फुलफिल नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ प्राइस पे कुछ सप्लायर्स हैं जो सप्लाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। देयर इज ऑलवेज सम, मतलब आप दुनिया में हर एक की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, दैट्स द पॉइंट। सो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आप ऐसा यूटोपिया इमेजिन करें, एकदम जन्नत, यूटोपिया मतलब एक परफेक्ट स्टेट, एक ऐसी कंडीशन यूटोपिया कहते हैं जिसमें सब बेहतरीन खुश हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं है, एवरीबडी इज बेटर ऑफ, एवरीबडी इज हैप्पी। जो बंदा जो काम कर रहा है उसके बदले उसको मुआवजा मिल रहा है, और जो वो काम कर रहा है वही काम दुनिया में सबको चाहिए था, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट सबको चाहिए थी और उसके बदले उसको पूरी दुनिया से पैसे मिल रहे हैं, एंड यू नो सो ऑन सो फोर्थ। ये एक कंप्लीट स्टेट ऑफ यूटोपिया होती है इकोनॉमिक्स में। सो मार्केट फेल ना होती उसमें। सो मार्केट इज ऑलवेज फेलिंग,
वाई? बिकॉज मतलब आपकी डिमांड्स आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। मैं डिमांड से ज्यादा बेटर वांट्स को यूज कर लेता वहां पर लफ्ज कि लोगों की वांट्स अप्रोप्रिएटली फुलफिल नहीं हो रही है। सो आप मार्केट कंप्लीटली फेल्ड मार्केट है और बिल्कुल पास्ट मार्केट कह लो चलो उसको। आप ज्यादा इस तरफ हो सकते हो, ज्यादा उस तरफ हो सकते हो, आप कंप्लीटली उस तरफ नहीं हो सकते। यकीनन आप कुछ ना कुछ बना के दे ही रहे हो लोगों को, और आप कंप्लीटली इस तरफ नहीं हो सकते। सबको सब कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो बिल्कुल आप बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से मार्केट कभी कंप्लीटली जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, फेलियर होगा। लेकिन फेलियर को कम करना होता है। पॉइंट ये कि फेलियर को कम करें, सही है। जितना मार्केट फेलियर कम करेंगे उतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लोगों को कमी महसूस हो रही है कि उनकी वांट्स फुलफिल नहीं हो रही। वो क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं उनके लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं वो लिमिटेड है। तो जो अगर फॉर एग्जाम्पल गुड्स ए टाइप ऑफ गुड्स बनाए तो फिर वो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बचे ही नहीं कि आप बी टाइप्स ऑफ गुड्स बना पाते, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द आप एक जगह लगाते हो तो दूसरे गुड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, कि कुछ नहीं भी बनाया तो हमेशा कुछ ना कुछ नहीं बनेगा, तो कुछ वांट्स अनफुलफिल्ड रह जाएंगी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टे करेगी। तो जब कुछ अनफुलफिल्ड वांट्स रह गई तो मतलब मार्केट उनको फुलफिल करने में फेल हो गई। सो देयर विल ऑलवेज बी मार्केट फेलियर प्रैक्टिकली स्पीकिंग। सो आपको बेस्ट रूट चाहिए अपनी रिसोर्सेज को लेकर कि आप कम से कम मार्केट फेल करें। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर? सो एक और मार्केट फेलियर को लेकर एक और साइन, सेवरल साइंस ऑफ मार्केट फेलियर इंक्लूड सप्लाई आपकी इनएफिशिएंट है या फिर सप्लाई एक्सेस है। सप्लाई ज्यादा कर दी, सप्लाई ज्यादा अवेलेबल है, इतनी डिमांड नहीं है, या सप्लाई कम अवेलेबल है, डिमांड ज्यादा है। एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई, दोनों मार्केट फेलियर्स की कंडीशन है, ठीक है ना। या प्राइसेस बहुत हाई है, लोगों के लिए जो आइडियल प्राइसेस होंगे वो नहीं है, ठीक है। क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट की जो बन रही है, या इनोवेशन नहीं हो रही, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रही। ये सारे मार्केट फेलियर की कंडीशंस हैं, साइंस है कि आपकी मार्केट कहीं ना कहीं फेल हो रही है, मतलब आपके कंज्यूमर की वांट्स कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड हो रही है। क्लियर? इन केस ऑफ मार्केट फेलियर यूजुअली गवर्नमेंट्स इंटरवीन। अच्छा, मार्केट फेलियर को लेकर कुछ असम्पशंस हैं। मार्केट फेलियर यूजुअली होता इस वजह से फ्री मार्केट के अंदर कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जिनको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर बोल दो या कैपिटलिस्ट बोल दो, जो कि कैपिटल ड्रिवन चलते, के पैसा लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे तो उससे जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उस तरफ ही सोचते हैं वो, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटलिस्ट है वो क्या चाहेंगे? वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है, और मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्राइसेस हाई करेंगे और कॉस्ट को गिराएंगे, उनका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा, राइट। वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड चल रहे हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट की दौड़ के अंदर हो सकता है सोसाइटी को नुकसान भी पहुंच रहा हो बहुत सारा। मतलब हो सकता है डीमेरिट गुड्स बना रहे हो, या हो सकता है मेरिट गुड्स कम बना रहे हो। डीमेरिट गुड्स की मिसाल ले लो, अल्कोहल, सिगरेट्स, टोबैको, कोई भी, या फिर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां। वैसे तो मेरिट देती है, ट्रांसपोर्टेशन फराम कर रही है, लेकिन एक डीमेरिट उसका क्या है, उसकी कंजम्पशन की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। बहरहाल तो सिगरेट्स कर लिया, तो ये प्रॉफिट को देखते हुए बना रहे, तो ये बना रहे, क्यों? वरना दुनिया में सिगरेट्स बन रही होती, डीमेरिट गुड है, ठीक है। तो मार्केट फेलियर का टॉपिक पढ़ते हुए एक असम्पशन है हमारे पास कि दुनिया में फ्री मार्केट में डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम हो रहे हैं। ये 100% दुरुस्त बात है, बिल्कुल। डीमेरिट गुड्स ओवर कंज्यूम हो रहे हैं और मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम हो रहे हैं। मतलब क्या मतलब? एजुकेशन अंडर कंज्यूम्ड है और सिगरेट्स ओवर कंज्यूम्ड है। क्यों नहीं? किसी मुल्क में कम पी जा रही हो, अगर पी जा रही है, हाँ पी जा रही है, तो ओवर कंज्यूम्ड है। कोई भी डीमेरिट गुड एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है ना। लाखों लोगों में एक इंसान भी एक सिगरेट पी रहा है अगर, तो पी जा रही है, सिगरेट कंज्यूम की जा रही है, एक नुकसानदेह चीज है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, सो दैट्स ओवर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड इज एन ओवर कंजम्पशन, कि जितनी कंज्यूम करनी चाहिए उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। कितनी कंज्यूम करनी चाहिए डीमेरिट गुड्स? 0%। जरा सा भी 0% से ऊपर कंज्यूम किया तो ओवर कंजम्पशन है। क्लियर है? और मेरिट गुड्स कितने परसेंट कंज्यूम करने चाहिए? इनफाइनाइट परसेंट, सही है ना। लामहदूद कंजम्पशन होनी चाहिए एजुकेशन की, क्योंकि फायदेमंद चीज है ना, उसकी कंजम्पशन स्टॉप ही नहीं होनी चाहिए। सो इट्स लामहदूद कंजम्पशन से कमी कंज्यूम हो रही है, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू इट ना।
तो इस बेसिक को समझ गए आप। तो ये जब डीमेरिट गुड्स आपके ओवर कंज्यूम्ड है और मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम्ड है, तो मतलब आपकी मार्केट फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक्चुअली जरूरी ये नहीं कि कंज्यूमर जो चाह रहा है वही उसकी वांट हो। कंज्यूमर खुद उसका दिल चाह रहा है कि सिगरेट पीने का, वो उसकी वांट नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस की वांट क्या है? उसकी लिविंग एग्जिस्टेंस की वांट क्या है? उसकी लिविंग एग्जिस्टेंस की वांट है गुड हेल्थ, गुड अवेयरनेस, बेटर अवेयरनेस तो बेटर एजुकेशन। सही है? तो वो उसके लिए जितना मुहैया किया जाए, वो जितना उसको कंज्यूम करे, वो अंडर कंज्यूम्ड है। और गुड हेल्थ को लेकर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फूड है, और ये जितनी भी चीजें हेल्थ को स्ट्रांग करती हैं, वो तमाम चीजें जितनी भी यूज हो रही, जिस जिस कंडीशंस में भी हो रही है, वो ऑप्टिमल फिर भी हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि दुनिया इसमें ऑलवेज लिमिटेशंस है। और अगर एक यूनिट भी वो डीमेरिट गुड का कंज्यूम करे, ओवर कंजम्पशन है। तो हम इसको मार्केट फेलियर में इसलिए इन दो अजम्पशंस को साथ लेके चलना है कि हम कह रहे हैं ये दोनों केसेस मार्केट फेलियर के। क्यों? क्योंकि डीमेरिट गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, इसकी जगह आपको कौन से करने चाहिए थे? मेरिट गुड्स कंज्यूम करने चाहिए थे। तो कोई भी डीमेरिट कंज्यूम करना, इसका मतलब कंज्यूमर अपनी वांट के मुताबिक कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि वो मे बी उस वक्त की उसकी डिजायर है, वो तो कंज्यूम हो रही है, बट अगेन मार्केट इज फेलिंग। जो कंज्यूमर को एक्चुअली चाहिए वो उसको वो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो कुछ और कंज्यूम कर रहा है। सो दैट्स अ फेलिंग मार्केट। ठीक है? इसी तरीके से जो उसको एक्चुअली चाहिए वो कंज्यूम ना करना भी मार्केट फेल हो रही है, कि भाई जिस चीज की नीड है कंज्यूमर को, वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा, तो मार्केट फेल हो रही है। क्लियर हो रही है? थोड़ा ये बड़ा थिन लाइंस के अंदर रहते हुए इसको समझाना है। मैं बोल रहा हूं ना, ये अंदर ही अंदर अपनी थ्योरी के अंदर घुमाता है मार्केट फेलियर का टॉपिक। बट इस पॉइंट को, इसको पूरा खत्म करने के बाद दोबारा जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कभी इसके ऊपर बहस करनी पड़ गई तो कर लूंगा। अच्छा, ये दो अजम्पशंस मैंने बताई हैं, डीमेरिट गुड्स की और मेरिट गुड्स की कंजम्पशंस के हवाले से। ठीक है? ये आगे जाके कवर होंगी। और दो अजम्पशंस और हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज गुड्स, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज गुड्स। गुड्स जब भी बोलूँ ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अज्यूम्ड होता है। वो गुड्स जिनकी एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटी का मतलब जिनका सोसाइटी को इम्पैक्ट, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट। एक होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मेरी हेल्थ पे वो मेरी हेल्थ के लिए डीमेरिट गुड है, क्योंकि मेरी हेल्थ के ऊपर जो है ना लंग्स को नुकसान पहुंचाएगी वो। तो डीमेरिट गुड तो है, उसके साथ साथ उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा गुड जिसकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन एनवायरमेंट को भी गंदा करे, तो जो डायरेक्ट कंज्यूमर है उसके अलावा इनडायरेक्ट लोग जो कि थर्ड पार्टी हैं, जो कि प्राइवेटली कंज्यूम नहीं कर रहे उस चीज को, जो थर्ड पार्टी हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है अगर। ठीक है ना? वो वाला नुकसान जो थर्ड पार्टीज को पहुंचता है उसे कहते हैं एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और किसी थर्ड पार्टी को कोई फायदा पहुंचता है उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जांपल, आप एक गार्डनर है, या आपके घर का एक गार्डन आपने बनाया, तो आप उसके प्राइवेटली आपको बेनिफिट मिल रहा है अपने गार्डन का। ठीक है? आपने खर्चा किया, उसका बेनिफिट एक अच्छी सीनरी मिल गई, अच्छी आबो हवा आपको मिल गई, लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं मिली, आस पड़ोस में भी कुछ ऑक्सीजन का इजाफा हो गया, आस पड़ोस के घरों को भी उससे फायदा हुआ। तो उस गार्डन के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है। सही? तो आपके ऐसी तमाम प्रोडक्शन जो फायदे पहुंचाती है आउटसाइड एनवायरनमेंट को, और ऐसी तमाम प्रोडक्शन जो नुकसान पहुंचाती है आउटसाइड एनवायरनमेंट को, ये तमाम टाइप्स की प्रोडक्शंस जो है ना, इसमें अजम्पशन ये ली हुई होती है मार्केट फेलियर के टॉपिक में कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले जो गुड्स हैं वो अंडर प्रोड्यूस्ड है। ठीक है? जितने भी प्रोड्यूस्ड है वो अंडर प्रोड्यूस्ड है और हो सकते थे। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स जो हैं वो ओवर प्रोड्यूस्ड है। जितने भी प्रोड्यूस्ड है ना, वो क्यों है प्रोड्यूस्ड? होने ही नहीं चाहिए थे प्रोड्यूस। तो एक यूनिट भी प्रोड्यूस है किसी भी गुड या सर्विस का, तो वो नहीं होना चाहिए था, वो प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज गुड्स और अंडर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज गुड्स। अगर एक गली के अंदर 10 घर हैं, 9 के गार्डन्स बने हुए हैं, तो आप कहोगे 10वां भी गार्डन बन सकता था। ठीक, आप कहोगे अंडर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी गुड के एक और गार्डन बन सकता है। 10 के 10 क्या गार्डन है, तो आप कहते हैं स्टिल अंडर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि गार्डन और बड़ा हो सकता था, रिहाइश की जगह पर भी गार्डन आ सकता था। समझ आ रही है बात? सो इट नेवर एंड्स, जस्ट लाइक मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स। लेकिन ये कि मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स जो है ना, उसको हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी गुड्स को हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आगे जाके चीजें कनेक्ट होंगी, बहुत आगे की बातें मैं अभी से ब्रेक डाउन कर रहा हूं टुक टुक करके। चलो लेट्स कम बैक टू अवर थ्योरी। इन केस ऑफ मार्केट फेलियर, जब मार्केट फेलियर होता है, गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं।
क्योंकि प्राइवेट एक इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वहां पर तो जो चाहे करेंगे प्रोड्यूसर्स, जिसमें उनको ज्यादा मुनाफा है वही करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, लोगों की हेल्थ को नुकसान है, वो कुछ नहीं देखने वाले। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे गुड्स जो है हम डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जब कंज्यूम करेंगे तो वो कंज्यूमर्स की हेल्थ को खराब करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे। उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जबरदस्त है उनके लिए। वो ये नहीं देखेंगे कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है और एनवायरनमेंट को साफ करने के ऊपर खर्चा करें, वो नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है, हम दरख्त काट के फर्नीचर बनाएंगे, उसके बदले दूसरे दरख्त लगाने की कॉस्ट नहीं हम इनकर करने वाले, हमें कॉस्ट कटिंग के ऊपर चल रहे हैं। कब ये दोबारा दरख्त लगाना शुरू होंगे? जब गवर्नमेंट आएगी सर के ऊपर। क्या आप दरख्त काट रहे हैं अगर फर्नीचर के लिए, तो आप हर दरख्त को काटने के बदले 10 दरख्त लगाएं भी। सो गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती हैं मार्केट को करेक्ट करने के लिए, मार्केट फेलियर वरना बढ़ता चला जाए। सही है कि एक प्रोड्यूसर, एक प्राइवेट प्रोड्यूसर किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, कि उसका एक कस्टमर है, उसको उसने फर्नीचर बना के देना है लकड़ी का, दरख्त काट के लकड़ी का फर्नीचर बना के उसको प्रोवाइड करा, वो उसमें ये नहीं देख रहा कि एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचा। उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर वो एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के ऊपर खर्चा करेगा। वो कैपिटलिस्ट है, उसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो उसको सीधा करने, तो इसने मार्केट फेल कर दी। क्यों फेल की? एक कंज्यूमर को जो चाहिए था वो दे दिया, लेकिन बाकी तमाम कंज्यूमर जो कि उसके डायरेक्ट कंज्यूमर्स ने, थर्ड पार्टीज हैं, उन थर्ड पार्टीज को जो उसने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ तो क्लाइमेट चेंज के खतरे बढ़ गए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स के खतरे बढ़ गए। आप ये कहोगे एक दरख्त काटने से, एक दरख्त नहीं, वो कर ही ये बिजनेस रहा है, सही ना, और दूसरा दरख्त नहीं होगा अगर, तो डिफॉरेस्टेशन पे हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब किया आपने, बहुत सारे नुकसान पहुंचा एनवायरनमेंट के, जिसके बदले आप जो है उनको रिस्टोर भी नहीं कर रहे हो। तो की ना आपने मार्केट फेल, कि एक जगह मार्केट को आपने पास किया लेकिन दूसरी बहुत पॉइंट्स फेल भी तो किया मार्केट के। सो मार्केट फेलियर एग्जिस्ट, ठीक है। सो उसको करेक्ट करने के लिए कौन एंटर होगी? गवर्नमेंट एंटर होगी। क्लियर है? इस पॉइंट पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना करते हुए भी मार्केट करेक्ट हो सकती है। एक का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, आपको इस स्टेज पे ये बात बिल्कुल बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दो फिर भी बंदों के नाम बता रहा हूं। एक था जॉन मेनर्ड केनेस और एक फ्रेडरिक हायक। ये कहता है, केनेस कहता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवीन करनी चाहिए। ये कहता है कि ये कैपिटलिस्ट ड्रिवन है, ये कैपिटलिज्म का फ्लैग बेयरर है। ये कहता है कि मार्केट अपने आप को सेल्फ करेक्ट करती है। ये कहता है मार्केट फोर्सेस मार्केट को खुद ही करेक्ट करेंगी, जबकि ये कहता है कि गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन करेक्ट करती है मार्केट फेलियर को। ठीक है, दोनों की क्या लॉजिक है? ये गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, ये कहता है कि अगर कोई अमीर जो है अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में जो है ना, क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करके दरख्त काट के अगर कोई फर्नीचर बना रहा है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस लगाएगी और उस टैक्सेस को रीस्पेंड करेगी इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन के ऊपर। ठीक है, ये इसके ये पॉइंट्स ऑफ व्यू है। इसका क्या है? ये कह रहा है कि अगर एक ऐसी जगह जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लोगों की हेल्थ डिग्रेड हो रही है, तो लोग वहां फर्नीचर पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, लोग अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू हो जाएंगे। और जहां एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, तो लोगों की जरूरत जिंदगी फर्नीचर से ज्यादा एनवायरनमेंट बन जाएगी। यार कितनी धूल मट्टी है, तो लोग वहां सर्वाइव करने के लिए अपना पैसा कहां खर्च करेंगे? एनवायरनमेंट पे। तो जब लोग अपना पैसा एनवायरनमेंट पे खर्च करेंगे, तो वहां एनवायरनमेंट पे अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। जब अच्छा प्राइस एनवायरनमेंट पे मिल रहा होगा, तो सप्लायर फर्नीचर सेलिंग की जगह एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के बिजनेसेस खोल लेंगे, प्लांट्स की नर्सरीज खोल लेंगे। तो ये कह रहा है मार्केट फोर्सेस खुद ही चेंज करेंगी चीजों को, मार्केट फोर्सेस खुद ही एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करेंगी। क्योंकि जब कुछ खराब हो रहा होगा तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहा होगा। जो नेगेटिव इंपैक्ट्स बेयर नहीं कर सकते, वो प्राइस पे करना चाह रहे होंगे कि इनके नेगेटिव इंपैक्ट्स खत्म हो इनकी लाइफ से। तो जब वो प्राइस पे कर रहे होंगे, तो सप्लायर कहेगा यहां ज्यादा अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो वो बिजनेस अपना शिफ्ट कर देगा। फिर हुई, जैसे इन्वायरमेंट अच्छा सस्टेन हो जाए, अब लोगों को लग्जरीज पूरी करनी है, तो फिर गाड़ियां चाहिए, तो अब गाड़ियों के बिजनेस में आ गया। अब लोग चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा हो लेकिन गाड़ियां भी हो, तो फिर ये क्लीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों के बिजनेस पे आ गया। सही है, ये कह रहा मार्केट फोर्सेस जहां अच्छा प्राइस देंगी, खुद ही सप्लायर वहां जाएगा। और मार्केट फोर्सेस में डिमांड जो है, किन चीजों को ज्यादा, कस्टमर किस चीज को ज्यादा प्राइस देगा जिसकी उसको नीड ज्यादा है। अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि एनवायरमेंट इतना गंदा हो गया कि उसको अच्छे एनवायरमेंट की नीड है, कस्टमर उसका प्राइस पे करेगा। जब उसका प्राइस दे रहा होगा, तो सप्लायर खुद ही वो चीज ऑफर करना शुरू हो जाएगा। ये कह रहा है हायक कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट फेल, मार्केट को एज इट इज अपने हाल पे छोड़ दो। ठीक है ना, लेट इट बी। इसको लाइजस फेयर भी कहते हैं, लाइजस
शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लाइजस फेयर भी लाइजस फेयर इस तरह से कहलाता है। इसका मतलब अलाउ टू डू, लेट देम बी, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, खुद ही सही हो जाएगा सब। समझ आ रही है? एक गांव को एज इट इज छोड़ दिया बिना हुकूमत के, तो कोई किसी पे अटैक करेगा, जब किसी पे अटैक होगा तो फिर वो अगली दफा डिफेंस के लिए रेडी होगा, वो भी वेपन खरीद लेगा। अब इसके पास भी वेपन है, इसके पास भी वेपन है, दोनों अब एक दूसरे डर के रहेंगे, दोनों नहीं फाइट करेंगे, राइट? दिस इज लेट इट बी। दूसरा केस क्या है? हुकूमत डाल दो कि अगर ए ने बी पे अटैक किया तो बी गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देगा और गवर्नमेंट ए को जो है उसकी सजा देगी। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। एक स्कूल ऑफ थॉट केनिस इकोनॉमिक्स का है और एक है हायक, ठीक है? हायक की जो कैपिटलिस्ट थॉट्स है। बहरहाल ये अभी बताने का स्टेज नहीं था, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है? बट एट द लेवल ऑफ ओ लेवल, मतलब ओ लेवल्स के स्टेज पे रहते हो, आप सिर्फ डेफिनेशंस को समझो तो बहुत हो जाएगा। सो इन केस ऑफ अ मार्केट फेलियर यूजुअली गवर्नमेंट्स इंटरवीन, आमतौर पे गवर्नमेंट्स इंटरवीन करती है, और ये हमें दुनिया भर में हम देखते हैं कि कोई भी मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ दिया पूरे का पूरा, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 100% गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, ऐसे भी छोड़ दिया, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को भी जो है ना उनके अपने ऊपर भी डिसीजंस रखे। तो इसी वजह से हमें मिक्स्ड इकोनॉमीज ही दिखती है मुल्क में, पूरी दुनिया में। कुछ होती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होता है, कुछ होती है जिसमें कम होता है, लेकिन है तमाम मिक्स्ड इकोनॉमीज जिसमें जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट हैं, वो उतने ज्यादा लाइजस फेयर, मतलब दे आर बीइंग अलाउड टू डू व्हाट दे वांट, ठीक है? उनसे पेनल्टीज और टैक्सेस ऑल्दो कलेक्ट करके फिर वो गवर्नमेंट रिस्पेंड करते हैं। दूसरे एंड पे ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट अलाउ ही ना करे कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स की, भाई सिगरेट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिगरेट सेल नहीं कर सकते हमारे मुल्क में, गैम्बलिंग जो है ना अलाउड नहीं है, XYZ जो भी और चीज़ें कि डीमेरिट गुड्स जो है ना लोग कंज्यूम ही ना करें, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाई हुई है उसके ऊपर, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस ही ना हो जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जिनके एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवीन करके बंद करवा दे वो। तो कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्ट है और कहीं पर प्राइवेट सेक्टर खुद ही करेक्ट कर रहा होता है। These both can be, पर हम यहाँ पर अजम्पशन लेंगे कि गवर्नमेंट जो है ना वो सही करती है। हम केनेस की अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो मार्केट दुरुस्त होगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दुरुस्त होगी। ऐसा भी तो हो सकता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ही ना भाई, एक यूनिट भी ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है ना जिसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, सही है, मार्केट फेल हो रही है। अच्छा, अगर कोई बिल्कुल कंप्लीट क्लीन एनर्जी हो मुल्क के अंदर, ठीक है, कंप्लीट क्लीन एनर्जी मुल्क के अंदर हो, ऐसी क्लीन एनर्जी कि सोलर पैनल्स जो बन रहे हैं उससे क्लीन एनर्जी मिल रही है, और वो सोलर पैनल्स जो बनाने के लिए फैक्ट्री चली है वो भी जिस बिजली पे चली है वो खुद जो है ना वो भी क्लीन एनर्जी से फैक्ट्री चल रही थी, और जो मटेरियल तमाम इस्तेमाल हुआ सोलर पैनल बनाने के बाद सारा रिसाइक्लेबल है, ठीक है, इस हद तक आप उसको ले गए, तब भी कोई ना कोई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी उस प्रोसेस की पूरी होगी कि यार आपने सोलर पैनल पे लगा तो दिया पैसा, लेकिन इस क्लीन एनर्जी से और ज्यादा बेहतर होता अगर आप एजुकेशन पे पैसा लगा देते, कि लोगों को कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था ना कि कुछ एक हमारी पूरी सोसाइटी का एक सेगमेंट ऐसा है जिसके लिए एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से ज्यादा रिक्वायरमेंट उनके लिए एजुकेशन की है, तो आपने मिस एलोकेट किया, आपने सब क्लीन एनर्जी के ऊपर खर्च कर दिया, जबकि एजुकेशन भी देनी थी आपने, तो एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। सो देयर इज ऑलवेज अ फेलियर, ठीक है। सो गवर्नमेंट इंटरवीन्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद भी मिस एलोकेशन खत्म नहीं हो जाएगी, देयर विल बी मार्केट फेलियर, बट स्टिल इट विल बी क्वाइट करेक्टेड, बहुत ज्यादा मार्केट फेलियर करेक्ट हो चुका होगा। सो आई कीप रिपीटिंग इट कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गई तो कोई गवर्नमेंट सुपरमैन नहीं है, तमाम मार्केट फेलियर्स खत्म कर दिए, गवर्नमेंट इतनी सुपरमैन नहीं है, कोई ना कोई फेलियर रहेगा। क्लियर हो रही है? इकोनॉमिक एजेंट्स विल बिहेव एंड मेक डिसीजंस फॉर देयर ओन इंसेंटिव। अगर मार्केट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो मार्केट में तो क्या होगा? इकोनॉमिक एजेंट्स बिलखुसूस फर्म्स वो अपने डिसीजन लेंगे अपनी प्रॉफिट्स को देखकर, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बस अपने प्रॉफिट को देखकर डिसीजन मेकिंग करेगा, चाहे किसी को नुकसान पहुंचता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, वो ये नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि कुछ सोसाइटी के साथ रॉन्ग हो रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोसाइटी जब कंज्यूम करेगी तो उनके लिए डीमेरिट गुड हो सकता है, उनको जहां प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है वो करेंगे प्रोड्यूस, राइट। और दूसरे इकोनॉमिक एजेंट कंज्यूम हाउस ये नहीं देखेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है बुरा है, उनको उस वक्त बेहतर अगर लग रहा है तो डीमेरिट गुड्स भी शायद कंज्यूम कर जाएं। हाउस होल्ड शायद ये ना देखे कि एजुकेशन जो है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू कोई और चीज पे खर्च करना, वो फिर भी जो है ना एजुकेशन छोड़ के शायद इमीडिएटली किसी और चीज पे शायद खर्च कर लो,
ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके शायद करेगी कि एजुकेशन के ऊपर स्कॉलरशिप्स दे, इंसेंटिव्स दे, कि जो आप पढ़ाने बच्चों को भेजोगे तो हम उसका उनको अलाउंस देंगे, डेली 500 रुपये हर बच्चे को देंगे जो रोज के अटेंडेंस है, जिस दिन बच्चा नहीं आएगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट इस हद तक चली जाए इंटरवीन करके। सही, वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? वो टैक्स से कलेक्ट हो रही है। किन से टैक्स कलेक्ट कर रही है? उनसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, आम तमाम बिजनेसेस से पहले तो टैक्स कलेक्ट कर रही है, और उसके अलावा तमाम उन बिजनेसेस से भी टैक्स कलेक्ट, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। क्लियर है? और रीस्पेंड कर रही है इन जगहों पे। क्लियर है? फिर अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करें तो कुछ टाइप्स के गुड्स हैं वो अंडर प्रोड्यूस होंगे और कुछ टाइप के गुड्स ओवर प्रोड्यूस होंगे। गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, क्लीन एनर्जी, इन चीज़ों के ऊपर, ये 2-3 मिसाल ही दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को एडजस्ट कर सको वहाँ। ठीक है ना? तो इन के जो प्रोडक्शन है वो इतनी ना हो रही है, जितनी भी हो रही है कम हो रही है। और जो डीमेरिट गुड्स हैं किसी किस्म के, या फिर ऐसे गुड्स जिनका सोसाइटी को नुकसान है प्रोड्यूस होने से, वो ओवर प्रोड्यूस हो रहे हो। ठीक है ना? तो ये कब होंगे? अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंटरवीन करके इन चीज़ों की प्रोडक्शन को एडजस्ट करती है। फिर प्राइसेस माइट रिमेन हाई। गवर्नमेंट हो सकता है इंटरवीन ना करे तो एक बहुत बिग प्लेयर बन जाए मार्केट का, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है पूरी मार्केट का, तो वो अपनी मर्जी से मनचाही प्राइसेस पे सेल कर रहा हो। सही है? या ऐसा हो सकता है एक ना हो, एक तो मोनोपोली होती है, हो सकता है ओलिगोपोली हो, मतलब एक से ज्यादा प्लेयर्स हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। तो सप्लायर, चंद सप्लायर्स होंगे। जैसे मोनोपोली मतलब एक सप्लायर, और एक से ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा ना हो तो वो ओलिगोपोली कहलाती है। अब उसमें अलग अलग आप नाम दे दो कि एक सप्लायर मोनोपोली, 2 सप्लायर डुओपोली, 3 सप्लायर ट्राइपोली, अब ये देते रहो माए, लेकिन एक से ज्यादा हैं अगर, लेकिन फिर भी चंद ही हैं, हैंडफुल ऑफ सप्लायर्स है, तो वो ओलिगोपोली कहलाती है। ठीक है ना? तो ओलिगोपोली का स्टेट हो या मोनोपोली का केस हो, इसके अंदर मार्केट की जो सप्लायर साइड की पावर है ना, वो चंद सप्लायर्स के हाथ में आ जाती है। अब वो अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करें, अगर वो अपने मन चाहे प्राइसेस चार्ज करें, जबकि वो गुड्स मेरिट गुड्स हैं, लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कह सकते हो कि यार ये अंडर प्रोड्यूस्ड है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, इनकी सप्लाई ज़्यादा होती, वाफिक मिकदार में मतलब इसकी सप्लाई मौजूद होती, बहुत सप्लाई होती, तो फिर इससे क्या होता कि प्राइसेस लो होते। प्राइसेस लो होते तो सभी कंज्यूम कर पाते मेरिट गुड्स को। समझ आ रही बात? तो और इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो तो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना, वो हो सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देखे बगैर हो रही हो। सब जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हो कि अभी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, अभी प्रॉफिट्स मिल रहा है बेहतरीन। अब मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन ना हो, चंद सप्लायर्स हो, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी? अगर चंद सप्लायर होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, तो इनोवेशन की तरफ जाएंगे नहीं। जो दे रहे हैं ना, प्रोवाइड करें, बस वही प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। एक होता है ना कंपटीशन, कंपटीशन में होता है एक सप्लायर कुछ प्रोवाइड कर रहा है, हम उससे बेहतर कुछ प्रोवाइड करके दे सके, ये होता है कंपटीशन। अब कंपटीशन ही ना हो मार्केट में तो क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस भी प्रोडक्ट्स के कम होंगे, सप्लायर्स भी कम होंगे, और सप्लायर जो चाह रहे हैं वही मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कंपटीशन बढ़ाने के लिए, मोनोपोली की पावर को तोड़ने के लिए, ताकि और जो है ना मार्केट में सप्लायर्स एंटर हो। ठीक है? जितने सप्लायर्स एंटर होंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी कि और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बन सके, और लो कॉस्ट पे बन सके, और लोगों को कम प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट सेल कर सके। ठीक है? और गवर्नमेंट चाहती है अगर किसी किस्म के डीमेरिट गुड्स हैं तो उनको जितना एक्सपेंसिव कर सके, उनको जितना डिस्करेज कर सके। अच्छी गवर्नमेंट यही इसीलिए इंटरवीन करती है। तो विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन फिर मार्केट फेलियर हल नहीं होंगे, ये वाले मसले, हायर प्राइसेस वाले मसले हल नहीं होंगे, कंपटीशन मोनोपोली की पावर जो है वो नहीं टूटेगी गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि जो एक दफा अमीर हो गया ना, वो अमीर होता चला जाएगा। आज के दिन कराची के अंदर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी करनी हो, कैसे करेगा? वेरी वेरी इम्पॉसिबल। पूरे शहर में इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाने पड़ेंगे, वायर्स का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बिछाएगा वो इतना? और वो बिछाना चाहे भी तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है वो इतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसके हाथ में मौजूद है, इतने बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई नया प्लेयर आके करना भी चाहे ना तो वो बेयर नहीं कर पाए, इतनी लो कॉस्ट पे शायद नहीं सेल कर पाएगा जितने में के इलेक्ट्रिक सेल कर सकता है। तो उस वक्त कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा होगा तो के इलेक्ट्रिक हो सकता है प्राइसेस गिरा दे उस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए। वो कॉम्पिटिटर कहेगा इतने लो पे तो मैं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो आ नहीं पाएगा, वो फिर एग्जिट ले लेगा, वो जैसे एग्जिट ले लेगा ये फिर अपनी प्राइसेस बढ़ा सकता है। सो दे कैन प्ले विद द मार्केट मोनोपोली। अब इनकी कौन हेल्प कर सकते हैं? गवर्नमेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इतने बड़े स्केल के ऊपर काम करने की गुंजाइश मौजूद है। क्लियर है? बहरहाल, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट्स माइट हैव टू इंटरवीन
so that they can correct the market failures. ठीक है, what sort of market failures? Market failures of over consumption of demerit goods, under consumption of merit goods, फिर over production of negative externality goods, under production of पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले गुड्स. ये मार्केट फेलियर के केसेस हैं. सही, इन केसेस को गवर्नमेंट खत्म करना चाहेगी इंटरवीन करके.